हमारी ड्यूटी है। ऑनरेबल स्पीकर साहब की डायरेक्शन जो होती है वो पावरफुल डायरेक्शन होती है, चेयर की डायरेक्शन होती है, उसी हिसाब से हम चलते हैं कि हमारा काम ही होता है। और करके एमएलएस को आप बाहर निकाल रहे थे, तो क्या कई बार आपको लगता नहीं है कि ये तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन कि बिल्कुल जब चेयर की डायरेक्शन आती है हमें तो निकालना पड़ता है, क्योंकि स्पीकर हमें डायरेक्ट कर देते हैं, ऑनरेबल स्पीकर डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन का हम इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे करते हैं। तो डायरेक्शन के बावजूद उनको फिर बाहर निकाल देते हैं एमएलएस को। जम्मू कश्मीर में 7 साल के बाद असेंबली का सत्र शुरू हुआ है और ये जो असेंबली का सत्र है ये यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जब से असेंबली का सत्र शुरू हो रहा है तब से ही असेंबली में कई बार हंगामा जो है वो देखा गया। लेकिन असेंबली में जब भी हंगामा होता है उस दौरान असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ पर स्पीकर जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से काम करते हैं। आज खुद वो ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कामरान फारूक, डिप्टी वॉच एंड वार्ड ऑफिसर J&K लेजिस्लेटिव असेंबली। कामरान साहब, कितने साल हो गए आपको असेंबली में यहाँ पर काम करते हुए और कितनी सरकारें आपने देखी? 2005 से हम J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, तो 20-22 साल से हम इधर ही है। बहुत से लोग आते देखे, बहुत से लोग जाते देखे, बड़े लोगों से एक्सपीरियंस गेन किया और इंशाल्लाह भी आगे भी और बड़ी दूर जाना, देखते हैं क्या। लेकिन अगर मैं बात करूं असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर जो फंक्शनिंग होती है, जी। किस तरीके से आपके सभी ऑफिसर्स, आप लोगों की फंक्शनिंग क्या है, कैसे आप लोगों की डेजिग्नेशन है, क्या सारी चीज़ें? हमारा तो सबसे पहले हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी होता है, उसके बाद हमारा हो गया डिप्टी वॉच एंड वार्ड ऑफिसर और असिस्टेंट वॉच एंड वार्ड ऑफिसर, फिर नीचे जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। फंक्शन हमारी यही है कि होस्ट का डेकोरम मेंटेन करना, होस्ट में डिसिप्लिन, होस्ट का डिसिप्लिन मेंटेन करना और होस्ट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, वो हमारी फंक्शनिंग यही है ज़्यादा। जी। कयूम साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कयूम साहब, मैं तो आपको सालों से देख रहा हूँ और आप जितने स्मार्ट थे उससे ज़्यादा ही स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन मैं जब आपको असेंबली के अंदर देखता हूं तो आप बिल्कुल जैसे स्पीकर की आंखों के आंखें डाल के देखते रहते हैं और ये देखते हैं कि कब वो क्या इशारा करते हैं, उसका इंतजार आप करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, पहले आपने हमें इनवाइट किया है। हमारी ड्यूटी है। ऑनरेबल स्पीकर साहब की डायरेक्शन जो होती है वो पावरफुल डायरेक्शन होती है, चेयर की डायरेक्शन होती है, उसी हिसाब से हम चलते हैं कि हमारा काम ही होता है। और सबसे पहले यही कि हमारा जो फंक्शनिंग है, डेकोरम जो है, पूरे हाउस का डिसिप्लिन है, चाहे वो ऑफिशियल गैलरी का है, स्पीकर गैलरी है, पब्लिक गैलरी है, प्रेस गैलरी, वो पूरा मेंटेन करना। और एमएलए साहब के जितने भी मंत्री इनके साथ पूरा हम वो मतलब ताउन करते हैं और हम उस हाउस को चलाते हैं। मैं देख रहा था जब पिछली बार जब असेंबली शुरू हुई तो पहले ही दिन से हंगामा वहाँ पर शुरू हो गया और उसके बाद आप सब लोगों ने और जो आपके साथ में सब लोग हैं, आप लोगों ने एक एक करके एमएलएस को आप बाहर निकाल रहे थे। तो क्या कई बार आपको लगता नहीं है कि ये तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन यहाँ फिर आपका फंक्शनिंग ऐसा है, आपको सिर्फ स्पीकर का सुनना है? बिल्कुल सर, देखो चेयर की डायरेक्शन होती है, जो ऑनरेबल स्पीकर साहब की डायरेक्शन होती है वो हमारी फाइनल डायरेक्शन होती है। तो बाकी जो लास्ट टाइम जो सेशन हुआ उस वक्त ऐसे एमएलए साहब ने प्रोटेस्ट किया है, तो डायरेक्शन थी, निकालना था एमएलए साहब को, हमने निकाल दिया उनको। तो बाकी हमारी जो डायरेक्शन होती है स्पीकर साहब की ही फाइनल डायरेक्शन होती है। मैं देख रहा था कि जब आपको स्पीकर डायरेक्ट करते हैं तो मतलब मैं देख रहा था कि चाहे आपको उनको उठाना है, चाहे उनको किसी भी तरीके से ले जाना है, ये किस तरीके की डायरेक्शन की, मतलब आपको लेके ही जाना है असेंबली से? बिल्कुल जब चेयर की डायरेक्शन आती है हमें तो निकालना पड़ता है। क्योंकि पहले हम डिसिप्लिन से रिक्वेस्ट करके बोलते हैं एमएलए साहब को निकलो। आधे तो कुछ कोऑपरेट करते हैं हमसे, तो आधे कुछ वायलेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम हम प्यार से ही निकालते हैं, क्योंकि रेस्पेक्टेड एमएलए होते हैं तो हम उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन सभी लोग जब आपको देखते हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी देखते हैं, आप लोगों के बैचेस देखते हैं, आप लोगों को कोर्ट में देखते हैं, बाहर ये लगता है कि यार ये लोग मतलब ये कौन है, मतलब जो आम आदमी है उसको लगता है कि यार ये एकदम एमएलएस को ही बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब ये एक फंक्शनिंग का हिस्सा आप लोगों की? ये एक फंक्शनिंग का हिस्सा है, तो बाकी हैं तो आम आदमी, ये हमारी फंक्शनिंग का हिस्सा है। तो चलो अब तो किस तरीके से अगर मैं बात करूं, जो हम असेंबली के अंदर देखते रहते हैं कि आप लोगों को जो डायरेक्शंस होती हैं, बेसिकली वो डायरेक्शंस आपको कहां से आती है? क्या स्पीकर से आती है या दूसरे ऑफिसर्स आपको डायरेक्ट करते हैं? नहीं, ऑनरेबल स्पीकर हमें डायरेक्ट कर देते हैं, ऑनरेबल स्पीकर डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन का हम इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे करते हैं। तो डायरेक्शन के बावजूद उनको फिर बाहर निकाल देते हैं एमएलएस को। नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे इनकी बाकायदा ड्रेस है, आप कोट पैंट में यहाँ पर रहते हैं, ये क्या डिफरेंस है? एक्चुअली यहाँ यही डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारे सीनियर है कामरान साहब,
तो मैं उसके बाद हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। तो वैसे ही सिस्टम चलता है, क्योंकि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब है, उसके बाद डिप्टी वॉच एंड वार्ड ऑफिसर्स, ये ऐसे ऐसे पोस्ट जो हमारे नीचे है, वॉच एंड वार्ड मैन या वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट या असिस्टेंट सुपरवाइजर्स या सुपरवाइजर्स जो इस विंग में है काम करते हैं। बाकी यही है कि पूरे असेंबली सेक्रेटरीट के मुलाजिम जो है दिन रात काम करते हैं और पूरे मतलब मेहनत से काम करते हैं। लेकिन क्या मैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आप लोग असेंबली नहीं थी 7 साल, तो क्या कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल नहीं, तब भी गवर्नमेंट हमारी सर्विस यूटिलाइज कर रही थी। कभी कोई हमारी ऑनरेबल एमएलएज बाहर से आ रहे थे, कोई लाइजन अफसर उनके साथ जा रहा, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई सोनमर्ग जा रहा, गुलमर्ग जा रहा। गवर्नमेंट तो बेकार बैठने नहीं देती, यूटिलाइज तो सर्विस हमारी सबकी हुई। हाँ जी, यूटिलाइजेशन हुई। लेकिन इस दौरान क्योंकि आप लोगों को तो असेंबली का वो था कि असेंबली में आप लोग मेनली रहते थे, लेकिन 7 साल कैसे काटे आप लोगों ने? कैसे? नहीं, 7 साल तो वैसे ही काटे जैसे पहले काटते थे, क्योंकि हमारी फंक्शनिंग तो गवर्नमेंट ने ले ली है, यूटिलाइज किए। हमारा स्टाफ जो है यूटिलाइज किया था बाकी डिपार्टमेंटों में। आधे तो यहाँ पे थे तो बट काम था, क्योंकि पार्लियामेंट कमिटीज आती थी उनके साथ। मेरा सवाल ये है कि मतलब आप लोगों को आदत थी असेंबली के हाँ, अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत मिस किया, हमने वो चीज़ हमने हाँ। बहुत मिस किया। तो 7 साल के बाद हम भी शुक्रगुजार है कि हमारी आपको भी अच्छा। लेकिन आपको लगा नहीं कि आते ही एक और आपकी सहयोगी हैं? अच्छा, मतलब आप लोग जैसे ही आप आए और आते ही जब पहली असेंबली हुई तो उसी में इतना बवाल हो गया कि पहले क्या मतलब आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा? नहीं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब ये सिचुएशन मैटर करती है ना, कैसी सिचुएशन हो, कब क्या हो, ये सिचुएशन पे डिपेंड। लेकिन हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो लेकिन फिर हुआ तो फिर आपको करना पड़ा सब कुछ? हाँ, जो ऑनरेबल स्पीकर सर की डायरेक्शंस थी तो उनको फिर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना हमारा फर्ज है। कुछ ये बता दीजिए कि मतलब आप बहुत टाइम से आप लोग हैं, तो कितने स्पीकर्स आप लोग देख चुके हैं और क्या कौन सा स्पीकर कैसा रहा और किस में आपको ज्यादा मतलब आपको लगा कि यार सारी चीजें? नहीं, मैक्सिमम स्पीकर साहब देखे। हाँ। तकरीबन हमें 25 साल हो गए अब सर्विस में, तो हमने सारे स्पीकर थे, अच्छे स्पीकर थे सारे। ऑनरेबल स्पीकर हमारे लिए अच्छे ही होते हैं, जो भी होते हैं अच्छे ही होते हैं। चेयर की कितनी अहमियत है? ये जो चेयर हाँ, है बिल्कुल स्पीकर सर। की, इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो लोग जानना चाहते हैं कि ये जो चेयर होती है जब लोग असेंबली में चुन के आ जाते हैं विधायक, लेकिन ये चेयर जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो उस चेयर के प्रति उनको कितना संवेदनशील रहना है? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये चेयर है ये मुझे लगता है सबसे बड़ी चेयर होती है ऑनरेबल स्पीकर साहब की। तो हर कोई इस चेयर की रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो ऑनरेबल मेंबर्स है, चाहे वो ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, इवन के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक इनको रेस्पेक्ट करते हैं। बाकी तो ऑफिसर्स तो करते ही करते हैं। लेकिन क्या मतलब इतने टाइम में ये जो सारी चीज़ें हुई, मतलब असेंबली का काफ़ी देर के बाद ये शुरू हुई, तो आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे? हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी घर का बड़ा चला जाए तो घर में रौनक नहीं रहती है। घर ऐसे घर में बेहाली बुरा हाल होता है। तो जब नई सरकार आई तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक सवाल जो मतलब सभी हम लोगों से भी पूछते रहते हैं और हम लोगों के भी मन में रहते हैं, लेकिन अब तो हम असेंबली आते हैं, जब असेंबली से आप विधायकों को, चुने हुए विधायकों को निकालते हैं, तो उसके बाद बाहर आके क्या विधायक आपके साथ कैसा? बिल्कुल, देखो उनको भी पता है कि इनकी ड्यूटीज है। वो बड़े प्यार से हमें गले लगाते हैं बाहर कि भाई आपकी ड्यूटी है, कोई बात नहीं, चलता रहता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। अब क्या कर सकते हैं, उनको भी पता है कि इनकी मजबूरी है, चेयर की डायरेक्शन होती है, तो इसी पे हम चलते हैं। बट ये है कि सारे ऑनरेबल मेंबर्स भी हमें प्यार करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं। और आखिरी सवाल है मेरा आप दोनों से कि अब कैसा आपको, मतलब असेंबली शुरू हो गई है, सारी चीज़ें शुरू हो गई है, एक आपको भी तसल्ली है आप लोगों को कि चलो असेंबली शुरू हुई है, आपको भी लगता होगा कि लोगों की बात जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो असेंबली चल रही है इस वक्त, लोगों की ही बात हो रही है। बाकी हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमें उसी सिस्टम से चलना है, बाकी वो गवर्नमेंट का काम है। तो अब मतलब जो भी स्पीकर डायरेक्शन देंगे, जो भी चीजें होंगी उसको आप फॉलो करने वाले हैं और उसी के तहत? डेफिनेटली सर, उसी पे तहत काम होगा। उसी के तहत काम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2 ऑफिसर्स हैं यहाँ पर असेंबली सेक्रेटरीट में, और इनको आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी असेंबली में कोई हंगामा होता है, स्पीकर कोई डायरेक्शन करते हैं, तो यही लोग जो हैं वो चुने हुए जो MLAs हैं उनको बाहर लेकर जाते हैं, और उस दौरान काफ़ी बार धक्का मुक्की भी होती है, कई बार उठाकर भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जब सभी MLAs बाहर आते हैं तो इनसे बिल्कुल प्यार से वो बात भी करते हैं और बहुत अच्छे से इनके साथ ट्रीट जो है वो सब लोग यहाँ पर करते हैं।